साथियों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि चांदी आपको कहाँ से खरीदनी चाहिए, क्योंकि चांदी के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सभी के मन में है कि मैं भी चांदी खरीद लूं। तो चांदी यदि आपने गलत जगह खरीद ली तो आपको नुकसान हो जाएगा। जो प्रॉफिट बढ़ेगा चांदी के रेट में, वो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जैसे आपका प्रॉफिट होगा तो वो आपके पास रहेगा, नुकसान नहीं होगा। देखिए, चांदी खरीदने के लिए मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि यदि आप आभूषण के तौर पर चांदी खरीदोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आभूषण में 60 से 70% चांदी रहती है। जैसे आपने पायल खरीद ली, कमर का खरीद लिया या बिछिया खरीद लिए, तो उसमें 60% से लेकर 70% उसमें चांदी रहती है। वो आपका नुकसान का सौदा हो जाएगा। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये आभूषण नहीं खरीदना है, ठीक है। आपको खरीदना है ये ईंट जो रहती है चांदी की, ये खरीदना है। अब आप किसी दुकान पे गए, आपने ईंट खरीद ली, तो या तो मैं ये कहूँ कि जो दुकान हो वो रजिस्टर्ड दुकान हो, वहाँ से ईंट खरीदें। यदि आपने छोटी मोटी दुकान से ईंट खरीद ली, मान लीजिए आप छोटी सी दुकान से ईंट खरीद के लाए, ना उसमें BIS मार्क है ना कुछ है, और बाद में आप बेचने गए तो उसने बोल दिया भाई इसमें 80% चांदी है, ठीक है, तो उसमें भी डाउट है। तो पहला सजेशन मेरा आपके लिए एक है कि यदि आप चांदी की ईंट खरीदें तो आप किसी रजिस्टर्ड या अच्छी बड़ी दुकान से खरीदें जिसमें BIS मार्क हो और उसमें ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए 99.9%, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला तरीका है कि आप रजिस्टर्ड दुकान से खरीदें और उस पर लिखा हो 99% BIS मार्क। दूसरा तरीका है ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन वाला आप फ़ोनपे से चांदी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ़ोनपे में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है या थोड़ा सा घाटा रहता है। वो ये रहता है कि इसमें ख़रीदने का प्राइस अलग रहता है। जैसे अभी ख़रीदने का प्राइस जो चल रहा है फ़ोनपे पर, वो चल रहा है, देखिए, 2,20,000 रुपये, ठीक है ना। 2,20,000 रुपये चल रहा है। लेकिन उसमें अगर उसी चांदी को हम बेचते हैं तो वो चल रहा है 2,12,000 रुपये। तो इसमें तुम्हें 8,000 रुपये का ये घाटा लग रहा है। लेकिन इसमें सिक्योर है चांदी, आपको घर पे नहीं रखना है, उसकी सेफ्टी नहीं करना है। लेकिन 8,000 रुपये का आपको लग रहा है, लेकिन चांदी का रेट यदि बढ़ता रहा तो ये 8,000 रुपये आपका वहीं वहीं हो जाएगा। तो ये एक तरीका, आप फ़ोनपे से आप चांदी खरीद सकते हो। इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरा, आप किसी ऑनलाइन माध्यम से आप जो सिल्वर ETF, उसे बोला जाता है क्या, सिल्वर ETF होता है, उसे हम बोलते हैं सिल्वर ETF जिससे हम शेयर खरीदते हैं, उसी से आप खरीद सकते हो सिल्वर ETF। इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा और इसमें भी आपका शुद्धता की गारंटी रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ हमें अशुद्ध नहीं मिल सकती। यदि आप फिजिकल में लेते हो, कोई आप ईंट कहीं दुकान से खरीदते हो, तो उसमें थोड़ा सा चांस है। तो ऑनलाइन माध्यम से आप कोई ETF खरीदें, चाहे आप टाटा सिल्वर ETF खरीदें। अब ETF से कैसे हम सिल्वर खरीदेंगे, इसका वीडियो हम अपने चैनल पर लाइव वर्क पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप खरीदारी ETF सिल्वर ETF की कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि खरीदते समय आपको फिजिकल, यदि आप